नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मंत्रा न्यूज के यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, देश भर के होमगार्ड संबंधी न्यूज लेकर एक बार फिर से हम आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। इस वीडियो में हम आपको देश भर के सभी राज्यों की होमगार्ड संबंधी न्यूज है देने वाले हैं, तो इस वीडियो के आप अंत तक बने रहिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि दोस्तों देश भर के सभी राज्यों की होमगार्ड संबंधी न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। वही दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताएगा कि आप कौन से राज्य में होमगार्ड के तौर पर कार्य करते हैं। तो एक एक करके सभी राज्यों की न्यूज हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की। जी हां दोस्तों, यूपी के होमगार्डों का कटेगा पीएफ। जी हां दोस्तों, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने महानिदेशक व कमांडेंट जनरल को होमगार्ड के लिए आपका पीएफ का आदेश दे दिया है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के 1,19,000 होमगार्डों का आपका पीएफ काटा जाएगा। इसके लिए क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आपके अभयनंद तिवारी ने की है। उन्होंने महानिदेशक साथ ही कमांडेंट जनरल होमगार्ड को पत्र लिखकर निर्देश किया है कि होमगार्ड व साथ ही उनके परिवारों को नियमों के तहत आपकी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। मूल वेतन पर पीएफ कटौती की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में होमगार्डों की नेशनल ड्यूटी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर यानी दोस्तों अगर बात करें तो रोजाना 716 रुपये ड्यूटी भत्ता मिलता है। जनवरी 2022 से दैनिक भत्ता 3% बढ़ाकर आपके है 796 रुपये कर दिया जाएगा। जिन होमगार्डों की ड्यूटी आपकी एनआईसी से लगती है उनकी सबसे पूरे महीने काम भी मिलता रहता है। इसके हिसाब से उन्हें प्रतिमाह लगभग आपके 23,880 रुपये प्रतिमाह है वो मानदेय उनको मिलता है। नियमानुसार 15,000 रुपये के मूल वेतन साथ ही पीएफ कटौती का प्रावधान है। इसकी संज्ञान लेकर ही क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने होमगार्डों के पीएफ कटौती का निर्देश जारी कर दिया है। उनका कहना है कि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं भविष्य निधि के दायरे में आते हैं। होमगार्ड और उनके परिजनों को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली तो उनके पीएफ कटौती जरूरी हो गई है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। भविष्य निधि खाता खुद आपके हस्तांतरित कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, ये भी आपके लिए अच्छी खबर आ चुकी है। यदि आपके हाल में नौकरी बदली है और आपने पीएफ खाते को नई कंपनी में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो प्रक्रिया में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने काफी आसान कर दिया है। आप पीएफ को अपनी वेबसाइट में लॉगिन करके पीएफ खाते को खुद ब खुद ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी अगर आप पहले कहीं और कार्य करते जहां आपको पीएफ आपकी कटौती की जा रही थी और दोस्तों अब आप होमगार्ड के पद पर किसी भी राज्य में कार्य करते हैं और दोस्तों वहां आपका पीएफ कटौती किया जा रहा है, तो दोस्तों अपने जो खाता है उसका आप स्थानांतरित कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस भी आपका लिखा गया है। आप 4 चरणों में आप यहाँ 5 चरणों या 5 से 6 चरणों में है अपना जो भी खाता है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। साथ ही अपने नए खाते में पीएफ कटवा सकते हैं। साथ ही आपको भविष्य में इसका फायदा है वो मिल सके। अगला न्यूज हम आपको बता देते हैं, क्योंकि सबसे अच्छा खबर आपके लिए यही आया है आज की यूपी के होमगार्डों का पीएफ आपका कटने वाला है। क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के महानिदेशक साथ ही कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स ने निर्देशित आपकी जारी कर दी है। इसके हम फायदे आपको बता देते हैं कि पीएफ के आपको क्या क्या फायदे हैं वो मिलने वाले हैं। सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ खाते में जमा धनराशि ब्याज सहित आपको मिलेगी। ये बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि छोटी छोटी अगर आपकी यहाँ कटौती होकर आपको अच्छी अमाउंट है वो लास्ट में मिलती है, तो ये बड़ा फायदे वाला काम होता है। सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का लाभ मिलेगा। सेवा के दौरान मृत्यु होने पर फैमिली पेंशन, साथ ही पत्नी को आजीवन और 2 बच्चों को 25 वर्ष तक उम्र तक आपको पेंशन मिलेगी। मृत्यु की दशा में आश्रित परिवार को न्यूनतम 1,000 रुपये, अधिकतम आपके 37,500 रुपये प्रति माह आपकी पेंशन का भुगतान है वो किया जाएगा। मृत्यु के बाद आश्रित परिजनों के आपके एम्प्लॉय डिपार्टमेंट लिंक इंश्योरेंस के 7 लाख रुपए भी मिलते हैं। बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और भवन निर्माण के लिए पीएफ में एडवांस की व्यवस्था है। पीएफ की धनराशि पर सालाना 8.5% ब्याज भी आपको है यहां सरकार साथ ही पीएफ कंपनी देती है। अगली दोस्तों खबर देख लेते हैं। निकायों में सभी का पीएफ कटेगा। जी हां दोस्तों, यूपी के सभी स्थानीय निकायों में अब पीएफ स्कीम के 100% लागू करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। हालांकि पीएफ स्कीम लागू करने पर राज्य के कई निकायों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटका है, लेकिन अब इसे अनिवार्य रूप से लागू करने का फैसला ले लिया गया है। इस एजेंडे को 2 साल के बाद 22 दिसंबर को होने वाले यूपी पीएफओ बैठक में फैसला लिया गया है। ईपीएफओ आयुक्त गौतम की ओर से बोर्ड सदस्यों को एजेंडा भेज दिया गया है। साथ ही 111वीं बोर्ड की क्षेत्रीय कमेटी की बैठक लखनऊ में मुख्य सचिव के आपके यहाँ की गई है, और जिसमें आपका ये बड़ा फैसला लिया गया है कि होमगार्डों को भी आप पेंशन के दायरे में, यानी आपको पीएफ आपकी कटेगी, साथ ही आपको पेंशन के रूप में यहाँ दिया जाएगा।
अगला दोस्तों आपका लेटर आ चुका है होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को। दोस्तों ये लेटर लिखा गया है। साथ ही अगर बात करें जनपद में नियमित ड्यूटी प्रतिस्थापना के बाद प्रशासनिक शांति व्यवस्था ड्यूटी, साथ ही बाहरी प्रतिष्ठानों और आपकी अन्य ड्यूटी की मांग शेष होने पर होमगार्ड की उपलब्धता होने पर आपातकालीन साथ ही अल्पकालीन श्रेणी में सॉफ्टवेयर साथ ही ड्यूटी प्रस्तापन के संबंध में दोस्तों आपका लेटर है वो लिखा गया है। उपयुक्त विषय में संबंध में जिला कमांडेंट होमगार्ड बरेली द्वारा अवगत कराया जाता है कि उनके जनपद में नियमित ड्यूटी प्रतिस्थापन के समय आपके जनपद में होमगार्ड की उपलब्धता होते हुए भी ड्यूटी को मांग की करते हुए नियमित ड्यूटी की उनकी प्रतिस्थापन नहीं हो रहा है। अन्य जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा अपने जनपदों में नियमित ड्यूटी प्रतिस्थापन में उक्त स्थिति का होना संज्ञान कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, कई आपके जैसे जोन है उनमें आपके होमगार्डों की ड्यूटी है वो नियमित नहीं लग रही है। उपरोक्त स्थिति में जनपद में होमगार्डों की उपलब्धता होने पर ड्यूटी डिमांड होने के पश्चात भी एक तरफ ड्यूटी स्थल में ड्यूटी की पूर्ति नहीं हो पा रही है और दूसरी तरफ इच्छुक उपलब्ध होमगार्ड ड्यूटी प्राप्त करने के लिए अवसर की वंचित हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये दोगला व्यवहार हो रहा है। कई जगह आपका होमगार्डों को बहुत ज़्यादा ड्यूटी ली जा रही है तो कहीं आपका होमगार्ड वंचित रह रहे ड्यूटी से, जिनकी उनकी सैलरी है वो काफ़ी मंथली बन रही है। अगला दोस्तों लेटर देख लेते हैं आपका सॉफ्टवेयर के समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों साथ ही ड्यूटी मानक दिवस को दिनांक 1 जनवरी 2022 से शून्य किए जाने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, लेटर लिखा गया है वरिष्ठ तकनीकी निदेशक NIC योजना भवन लखनऊ को। उपयुक्त विषय में आपके संबंध में अधिसंख्य जिला कमांडेंट होमगार्ड द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में 100% होमगार्ड स्वयंसेवकों साथ ही ड्यूटी प्रस्तापन होने के दृष्टिगत विभिन्न आपके ड्यूटी स्थलों पर है प्रतिमा वही होमगार्ड स्वयंसेवक ड्यूटी पर आपके नियोजित हो रहे हैं, वह ड्यूटी स्थल पर होमगार्ड का रोटेशन नहीं हो पा रहा है। 100% ड्यूटी के अवसर होने के बाद होमगार्डों की ड्यूटी मानव दिवस के अंतर में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं हो रहा है और एवं लंबे अवधि से होमगार्ड की ड्यूटी मानव दिवस के शून्य नहीं किए जाने के आपकी कर्तव्य जनपदों में पुनर्बहाली किए गए हैं। होमगार्ड और नवनियुक्त होमगार्ड और ड्यूटी के प्रतिबंधित होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी अवसर पर आपके अनावश्यक लाभ प्राप्त होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अतिस्तु उपयुक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 1 जनवरी 2022 से समस्त होमगार्ड स्वयंसेवकों की ड्यूटी मानव दिवस को शून्य किया जाने साथ ही प्रशासनिक प्रतीक है वो किया जाए। तो ये लेटर लिखा गया है। ये लेटर कई जगह आपकी अथॉरिटीज को भेजा भी गया है। तो दोस्तों ये आपकी समस्त आपकी यूपी संबंधित होमगार्ड की न्यूज़ थी। और दोस्तों लगातार सभी राज्यों की होमगार्ड की भी न्यूज़ हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी आप जरूर प्रेस करें ताकि दोस्तों आगे की होमगार्ड संबंधी न्यूज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।